हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पादपों में वहन पढ़ेंगे। जैसे मनुष्य में रक्त कणिकाएं रक्त को ले जाने के लिए नलिकाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार पादपों के अंदर भी भोजन और पानी के वहन के लिए नलिकाएं होती हैं। उसके बारे में हम ये पाठ पढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, अपोहन सब कुछ पढ़ लिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेवे। वो आपके क्लास 10th में 90+ स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होंगी। और मैंने अच्छे से करवाया है पूरे नोट्स के साथ, तो आप आराम से उसके नोट्स बनाइए, कॉपी पेन साथ लेकर क्लास देखिए और पूरे क्लास को देखने के बाद उन नोट्स का रिवीजन जरूर कीजिए। आपके क्लास में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखो, पादपों में वहन। पादपों में जल और भोजन के वहन के लिए दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक तो होता है जाइलम ऊतक और एक होता है फ्लोएम ऊतक। अब इनको याद करना बहुत ही आसान है। जाइलम ऊतक क्या होता है? जाइलम, देखो जाइलम हो रहा है, जैसे साल शुरू हो रहा है तो जाइलम होगा वो किसका वहन करेगा? जाइलम होता है वो जल का वहन करेगा। फ्लोएम, फै मतलब होता है फूड। फूड यानी ये किसका वहन करेगा? भोजन का वहन करता है। तो याद हो गया। तो पादपों में जल और भोजन के वहन के लिए दो प्रकार के ऊतक होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम ऊतक। जाइलम जल का वहन करेगा और फ्लोएम है वो भोजन का वहन करता है। अब इनके बारे में डिटेल से। अब देखो, ये जाइलम ऊतक है। जाइलम जल का वहन ऊपर की तरफ करता है। ध्यान रखना, जैसे मान लो ये पौधा है, जैसे मान लो ये क्या है? पौधा है और ये इसकी जड़ें हैं। तो ये क्या करेगा? जल को है वो जमीन से अवशोषित करेगा। अब अवशोषित करके के बाद में जो जल है ना वो ऊपर तक, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ भेज देगा ये पूरे को, जल को, ठीक है ना। तो जाइलम होता है वो जल को किसकी तरफ भेजेगा? ऊपर की तरफ भेजता है, ठीक है ना। इसकी गति क्या होती है? ऊपरी मुखी गति होती है। प्रश्न आता है जाइलम ऊतक में जो रक्त का जो वहन होता है वो कौन सी दिशा में होता है? तो होगा ऊपरी मुखी में होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक होता है ये भोजन का वहन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों दिशा में करता है। देखो, जैसे मान लो ये कोई क्या है? जैसे मान लो ये कोई वृक्ष है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो पौधा होता है उसमें ये पत्तियां होती हैं वगैरह ना, ये पत्तियां वगैरह होती हैं। तो जो भोजन बनाता है, आपको पता है किसकी उपस्थिति में बनाता है? ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है भोजन। और पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो भोजन किस में बनेगा? पत्तियों में बनेगा। तो भोजन बनने के बाद में ये ऊपर की तरफ भी भेज देगा और बाकी भोजन को ये नीचे की तरफ भी भेज देता है। मतलब इसके अंदर जो भोजन की जो गति होती है वो ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों तरफ होती है। तो प्रश्न आएगा, फ्लोएम ऊतक में भोजन की गति किस तरफ होती है? ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों तरफ होती है। अब हम देखेंगे पादपों में उत्सर्जन। जैसे मनुष्य में उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन के लिए अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार पादपों में भी तो क्या होगा? उत्सर्जन होगा ना, क्योंकि पादपों में भी तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो उनको भी उनके शरीर से निकालना बहुत जरूरी होता है। तो अगर पादपों में उत्सर्जित पदार्थों को बाहर नहीं निकालेंगे तो पादप की भी क्या होगी? वृद्धि नहीं होगी अच्छे प्रकार से, और पादप भी क्या है? मृत हो जाते हैं। तो इसके लिए पादपों में भी क्या होते हैं? उत्सर्जन तंत्र होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य, कुत्ता, गाय एवं अन्य कोई जीव उत्सर्जन करता है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। देखो अलग कैसे होता है। पेड़ पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ अपने फलों में या पत्तियों में भेज देते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो कि ये कोई पेड़ है ना, तो ये क्या करेगा? अपना जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा ना वो अपनी पत्तियों के अंदर भेज देगा या फिर फलों के अंदर भेज देगा, और या फिर उसके अंदर अपने पेड़ के ऊपर गोंद को लगा हुआ देखा होगा, गोंद देखा ना, गोंद, हाँ, उसमें भेज देगा। तो जब भी ये पत्तियां टूट के नीचे गिरेंगी या फिर फल पक के नीचे गिरेंगे या फिर गोंद है वो उसको नीचे गिरेगा, तो उस पौधे का जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो उसी के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? अपना जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, पत्तियों में भेज देता है, फलों में भेज देता है या फिर गोंद में भेज देता है। इस द्वारा ये क्या करता है? अपना क्या करता है? अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का निपटान करता है। तो पेड़ पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ अपने फलों में, पत्तियों में भेज देते हैं, और जब यह फल या पत्तियां पक कर नीचे गिरती हैं तो उनका अपशिष्ट पदार्थ भी नीचे गिर जाता है, जिससे उसे छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा गोंद के द्वारा भी पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। तो ये था पादपों के अंदर उत्सर्जन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।